आज के कार्यक्रम की आयोजिका भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा, संसद में मेरी सहयोगिनी, मेरी छोटी बहन सरीखी सरोज पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और संसद में मेरे वरिष्ठ सहयोगी आदरणीय भाई वेंकैया नायडू जी, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय प्रभारी आदरणीय बहन मृदुला सिन्हा जी, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री, लोकसभा में मेरी सहयोगिनी बहन दर्शना जरदोश जी, सभी मोर्चों और प्रकोष्ठों के प्रभारी भाई महेंद्र पांडे जी, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी और महिला मोर्चा के सभी पदाधिकारी बहनें और इस सभागार में उपस्थित रानी झांसी का प्रतीक बनी हुई मेरी वीरांगना बहनें, मेरी स्नेही बहनें, सबसे पहले तो मैं बहन सरोज पांडे और उनकी टीम को हृदय से बधाई देना चाहती हूं कि अध्यक्ष पद का दायित्व संभालने के 4 महीने के भीतर उन्होंने इतना प्रभावी और इतना बढ़िया कार्यक्रम यहां आयोजित किया है। इस तालकटोरा स्टेडियम में आकर आज कोई ये नहीं कह सकता कि यहां कोई राजनीतिक सम्मेलन हो रहा है, बल्कि ऐसे लगता है जैसे विजयश्री का वर्ण करने से पहले सेना अपना जश्न मना रही है। आज उत्सव का माहौल है इस सभा में, आज संकल्प का भाव है इस सभा में और आज उत्साह का दृश्य है इस सभा में। रानी झांसी ने अंग्रेजों से देश को आजाद करने की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन रानी झांसी की पलटन की ये सेना आज कांग्रेस के कुशासन से देश को आजाद करने की लड़ाई लड़ने के लिए आई। चारों तरफ बहनें ही बहनें दिखाई दे रही हैं, अपने पारंपरिक परिधान में दिखाई दे रही हैं, लेकिन शौर्य का प्रदर्शन करते हुए सिर पर वही पगड़ी पहने हुए हैं जो रानी झांसी ने पहनी थी। हाथ में वही तलवार है। नारा थोड़ा जरूर सुधारना चाहती हूं। कई बार नारा मंच से लग रहा है हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं। नहीं, हम भारत की नारी हैं, फूल और चिंगारी हैं। रानी झांसी ने तो रण क्षेत्र में भी फूल का ममत्व नहीं छोड़ा था। याद करिए क्या दृश्य था वो। घोड़े पर बैठी, पीठ पर बच्चा बंधा था, चिंगारी बनकर तलवार अंग्रेजों का सर काट रही थी, लेकिन फूल की ममता एक हाथ से बच्चे को सहला रही थी। इसलिए हम फूल नहीं वाले नहीं हैं। अगर हम फूल नहीं चिंगारी बन जाएंगे तो सबको भस्म ही कर देंगे, और अगर केवल फूल रहेंगे तो दुश्मन पर घात नहीं लगा सकेंगे। इसलिए समय के साथ हमारी भूमिका बदलती है और नारा है भाजपा की महिलाओं का, हम भारत की नारी हैं, फूल और चिंगारी हैं। यहां बार बार मिशन 2014 की बात हो रही है। एक तो मैं कह दूं सरोज जी, ये मिशन 2014 मिशन 2013 भी बन सकता है। जिस हालात में आज देश है और जिस तरफ बढ़ रहा है, ये सरकार पूरा समय पार कर सकेगी, इसमें संदेह है। इसलिए यह भी हो सकता है कि 2014-2013 में ही आ जाए, तो इसलिए अपनी गति पकड़नी होगी। और दूसरा, लोकसभा से पहले 5 राज्यों के चुनाव भी हैं, वहां के संकल्प अलग हैं। यहाँ मध्य प्रदेश की बहनें आई हैं, यहाँ छत्तीसगढ़ की बहनें आई हैं, यहाँ दिल्ली की बहनें आई हैं, यहाँ राजस्थान की बहनें आई हैं, यहाँ मिजोरम से भी बहनें आई हैं। इसलिए हमारे नहीं, जहां चुनाव है मैं उन 5 राज्यों की बात ले रही हूँ, केवल उन 5 राज्यों के नाम ले रही हूँ, वरना देश के सभी 28 राज्यों के नाम गिना सकती हूँ।
ये उन 5 राज्यों के नाम ले रही हूं जिनके यहां चुनाव है, उनके संकल्प अलग हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हमें अपना राज बचाना है, सरकार को कायम रखना है। दिल्ली और राजस्थान में हमें कांग्रेस से सरकारें छीननी है, अपना राज बनाना है। मिजोरम में हमें अपना खाता खोलना है, लेकिन केंद्र के स्तर पर कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है, ये हमारा संकल्प। ये संकल्प लेकर के और ये अलग अलग मिशन लेकर के हम लोग यहां आई हैं। जहां तक महिला के विकास का सवाल है, आज मैं कह सकती हूं इस मंच से कि हिंदुस्तान में महिला का विकास बहुत असंतुलित तरीके से हुआ है। एक तरफ हमें गर्व होता है, महिलाएं हर उच्च पद पर आसीन हुई हैं इस देश में। महिला राष्ट्रपति भी बनी है, महिला प्रधानमंत्री भी बनी है, महिला लोकसभा की स्पीकर भी बनी है, महिला नेता प्रतिपक्ष भी बनी है। और एक तरफ महिलाओं ने अपने संघर्ष की गाथा लिखी है, वो अंतरिक्ष में भी पहुंची है, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स बनकर। उसने पर्वतारोहण भी किया है, हिमालय की चोटियों को नापा है संतोष यादव बनकर। और अब तो अरुणिमा सिन्हा ने एक नई गाथा लिख दी, नकली पैर से हिमालय को छूने वाली महिला है। ये इस देश का एक नया संघर्ष, एक नए साहस की कहानी है। लेकिन दुख होता है जब एक तरफ इतने बड़े अच्छे दृश्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारा माथा ऊंचा होता है, वहीं जब दामिनी और गुड़िया जैसी घटनाएं यहाँ घटती हैं तो उसी अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारा माथा शर्म से झुकता है। इस देश की आम महिला ना घर में सुरक्षित है, ना बाहर सुरक्षित है, ना बस में सुरक्षित है, ना रेल में सुरक्षित है, ना सुबह सुरक्षित है, ना शाम को सुरक्षित है। जिस समय पुरुष पर हवस शिकार होती है, सवार होती है, तो वो रिश्तों की मर्यादा भी भूल जाता है, रुतबे का अदब भी भूल जाता है और हर चीज का आदर भूल करके असुरक्षित हो जाती है महिला। उसकी देह उसका दुश्मन बन जाती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि महिलाओं के लिए 4 बिंदु हमारे होंगे। हम उन्हें शिक्षा भी देंगे, हम उन्हें सुरक्षा भी देंगे, हम उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी भी बनाएंगे और राजनीतिक रूप से उनका सशक्तिकरण भी करेंगे। ये हमारा मिशन है, ये हमारा ध्येय है, ये हमारा उद्देश्य है और ये हमारी घोषणा है महिलाओं के लिए। इसलिए मैं आज आपसे कहने आई हूं कि ये सम्मेलन कोई साधारण बहनों का सम्मेलन नहीं है। यहां विशेष श्रेणी की बहनें बुलाई हैं हमने। मंडल अध्यक्षा और मंडल महामंत्री से लेकर राष्ट्रीय पदाधिकारी तक आई हैं केवल। और मंडल अध्यक्षा और मंडल महामंत्री, मंडल हमारी सबसे छोटी इकाई है बूथ से ऊपर, इसलिए आप हमारे मंडलों की कमांडर हैं। एक एक मंडल में 40 से 60 तक बूथ होंगे। कुछ जगह बड़े मंडल हैं जहां 100 से लेकर 150 तक बूथ होंगे। जिस तरह सीमा पर जब सेना लड़ने जाती है तो हथियार सैनिक उठाता है, कमांडर निर्देश देता है, योजना बनाता है, रचना करता है, लेकिन सीमा पर राइफल लेकर सैनिक खड़ा होता है। इसी तरह हर बूथ पर हमें सैनिक चाहिए। कमांडर निर्देशित करेगा, योजना बनाएगा, चौकियों के ठिकाने देगा, लेकिन अगर बूथ का सैनिक नहीं होगा तो वो बूथ जीतना मुश्किल होगा। इसीलिए हमने इस मिशन में ये लिखा है कि हर बूथ पर हमारी कम से कम 2 महिला कार्यकर्त्रियां जरूर होंगी। तो जो संकल्प आपने लिया है उस संकल्प को पूरा कैसे करना,
ये विषय है आज के इस सम्मेलन का। तरीका क्या अपनाना? तरीका ये अपनाना कि मंडल अध्यक्षाएं जो आई हैं वो यहां से जाकर एक सप्ताह के अंदर उनके मंडल के नीचे आने वाले हर बूथ पर कम से कम 2 महिलाओं को चिन्हित कर दें, और वो 2 महिलाएं अपने साथ जितनी महिलाएं जोड़ना चाहें जोड़ लें, क्योंकि हर बूथ पर एक सी शक्ति किसी राजनीतिक दल की नहीं होती। कोई बूथ अच्छे ताकतवर होते हैं जहां अपने समर्थक बहुत होते हैं, कुछ बूथ हल्के होते हैं। इसलिए हम वो संख्या तय नहीं कर रहे। आपको 10 बहनें मिलती हैं 10 जोड़िए, 5 मिलती हैं 5 जोड़िए, लेकिन कम से कम 2 बहनें चिन्हित करनी है। एक भी बूथ ऐसा नहीं रहना चाहिए जहां भारतीय जनता पार्टी की 2 महिला कार्यकर्त्रियां ना हो। और ये काम जिले वाले नहीं कर सकते, प्रदेश वाले नहीं कर सकते। ये काम कौन कर सकता है? मंडल की अध्यक्षा। इसलिए हमने आमंत्रित करते समय मंडल की अध्यक्षा और मंडल की महामंत्री बुलाई। यहां से जाने के 1 सप्ताह के अंदर मंडल की अध्यक्षा कम से कम 2-2 बहनों को तय कर दे, ताकि कोई बूथ महिलाओं के बिना खाली ना रहे। ये मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि मतदान के दिन एक एक घर का दरवाजा खटकाकर हमको लोगों को मतदान केंद्र तक ले जाना है। हम सौभाग्यशाली हैं बहनें कि आज हवा हमारे पक्ष में है। जिन राज्यों में हम शासन में हैं वहां भारतीय जनता पार्टी की सकारात्मक हवा है। जिन राज्यों में हम शासन में नहीं हैं और केंद्र में कांग्रेस की नकारात्मक हवा है, और ये नकारात्मक और सकारात्मक हवा मिलाकर वातावरण हमारे पक्ष में बन गया है। और हम और सौभाग्यशाली हैं कि जिस समय ये दायित्व आपको मिला है वो समय बड़ा नाजुक है। बहुत बार जब हम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ा करते थे तो कहते थे भगवान काश तुमने हमें उस समय पैदा किया होता तो हम भी आजादी की लड़ाई में भाग लेते। वो नहीं हुआ। हम स्वतंत्रता के बाद की जन्मी हुई पीढ़ी हैं। लेकिन हमारे रहते रहते जब हम अपने यौवन की दहलीज पर कदम रख रहे थे तो इस देश में लोकतंत्र की आजादी की लड़ाई हुई। इमरजेंसी लग गई देश में। जयप्रकाश जी का आंदोलन आया, हम लोग उस आंदोलन से जुड़ गए और आज हम लोग उस आंदोलन की उपज आपके सामने खड़े हैं। आपको मैं क्यों सौभाग्यशाली कह रही हूं? क्योंकि मैंने प्रारंभ में कहा कि इस देश में एक और लड़ाई लड़नी है, कांग्रेस से देश को आजाद करने की लड़ाई। और उस समय पर यह दायित्व आपको मिला है। ये टीम जो चुनाव जितवाएगी वो ये टीम है जो मेरे सामने बैठी है। वो टीम जो देश में भाजपा की सरकार बनाएगी, ये वो टीम है जो मेरे सामने बैठी है। इसलिए बहुत सौभाग्यशाली हैं आप। दायित्व तो बहुतों को मिला और बहुतों को आगे मिलेगा, लेकिन ऐसे समय पर दायित्व आपको मिला है जब 5 उन राज्यों के चुनाव हैं जिनमें से 4 भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का जहां वर्चस्व का स्थान है, और उसके साथ ही लोकसभा का चुनाव आ रहा है जहां कांग्रेस के विरोध में एक वातावरण तैयार हो गया और लोग कहते हैं इस सरकार को उखाड़ फेंको, भारतीय जनता पार्टी को लेकर आओ। उस समय पर आप लोगों को दायित्व मिला है। कोई मंडल की अध्यक्षा बनी है, कोई जिले की अध्यक्षा बनी है, कोई प्रदेश की पदाधिकारी बनी है, कोई राष्ट्रीय पदाधिकारी बनी है, और आज उस श्रेणी की महिलाएं मेरे सामने बैठी हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, सबसे पहले अपने राजनीतिक तथ्य इकट्ठे करिए। जितनी घटनाएं घट रही हैं उनके बारे में सही जानकारी प्राप्त करिए। सबसे ज्यादा त्रस्त अगर महिला को कोई चीज कर रही है तो वो है महंगाई। सबसे ज्यादा त्रस्त, क्योंकि महंगाई की पहली चोट महिला की रसोई पर पड़ती है। और केवल आटा, दाल, चावल, चीनी के भाव नहीं, अब तो आलू, प्याज और टमाटर के भाव भी उसको तंग कर रहे हैं। दूध के भाव भी तंग कर रहे हैं। उसके घर के बजट को बिजली की दरें भी खराब कर रही हैं। पानी के दाम भी बढ़ रहे हैं, पढ़ाई के दाम भी बढ़ रहे हैं, दवाई के दाम भी बढ़ रहे हैं। उसके घर का बजट लड़खड़ा चुका है।
इसलिए जब महिला से बात करने के लिए जाएं तो उसे जीडीपी सुनाने की जरूरत नहीं है, उसे कृषि विकास दर सुनाने की जरूरत नहीं है, उसे उसका दर्द सुनाने की जरूरत है, जो दर्द वो भोग रही है। महंगाई के साथ साथ गैस का राशन कभी सुना था? इस देश में हर चीज का राशन हुआ, मगर कभी गैस का राशन नहीं हुआ था। इस निकम्मी सरकार ने तो गैस का भी राशन कर दिया। 6 सिलेंडर मिलेंगे 400 रुपए पर, बाकी 1000 रुपए पर लाओ। बहुत दबाव के बाद 6 को 9 किया, लेकिन अगर बड़ा परिवार है तो 1 वर्ष में 9 सिलेंडरों में नहीं चलता काम। 1000 रुपए प्रति सिलेंडर आपको लेना होगा। ये दर्द देखो। आपको चीजें सारी पता होनी चाहिए, सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए, मगर सारा सिलेबस सबको सुनाने की जरूरत नहीं है। किस तरह की बहन से मिल रही हो, झुग्गी झोपड़ी की बहन से मिल रही हो तो उसके दर्द की बात करो, संभ्रांत बहन से मिल रही हो तो उसके दर्द की बात करो, कॉल सेंटर में जाने वाली युवती से मिल रही हो तो सुरक्षा की बात करो। और दोनों तरह की जानकारियां मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बहनें ये भी याद करें कि हमारी सरकारों ने क्या किया है उनके लिए। एक ये सिलेबस रटना है। दिल्ली और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारों ने क्या नहीं किया है, एक ये सिलेबस रटना है। केंद्र में कांग्रेस ने क्या घोटाले किए हैं, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है सरकार। चाहे वो राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला हो, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हो, चाहे वो कोल ब्लॉक आवंटन का घोटाला हो, पर सबको सब सुनाना नहीं है, अपने पास जानकारी रखनी है। जिस तरह की बहस चले, जिस तरह का शास्त्रार्थ हो, आपके पास तर्क भी होना चाहिए और तथ्य भी होना चाहिए बहस करने के लिए। विरोधी की धार को कुंद केवल अपने तर्कों से किया जा सकता है। इसलिए दूसरा आपका काम है कि छोटी छोटी पुस्तिकाएं लेकर के केंद्र की नाकामियों, केंद्र की विफलताओं को याद करो, अपनी राज्य सरकारों में अपनी राज्य सरकार की योजनाओं को याद करो, महिलाओं के लिए किए गए अच्छे कामों को याद करो। और ये जो बूथ की महिलाएं 2-2 आप चुन रही हैं, इन बूथ की महिलाओं को इकट्ठे करके प्रशिक्षित करना है। और मैं आपको बताऊं, हमें इसमें कोई गुरेज नहीं है। अगर आपकी कोई मंडल अध्यक्षा कहेगी कि मेरी ये 40 बूथ हैं, केवल इन 80 महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए आप आ जाओ, तो मैं 80 महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए भी आने के लिए तैयार हूं। ये हमारी बहनें बैठी, कहीं बुला लीजिए, माया जी को, नजमा जी को, सुमित्रा जी को, हम सब आने को तैयार हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सैनिकों को अगर प्रशिक्षित नहीं करेंगे तो जाकर हथियार कैसे चलाएंगे। हमारे हथियार हैं हमारे तथ्य और तर्क। उन तथ्यों और तर्कों से प्रशिक्षित करने का काम आपको नेतृत्व करेगा। अभी दिल्ली के अध्यक्ष उठकर चले गए, एक मंडल का कार्यकर्ता सम्मेलन था, उन्होंने मुझे फोन करके कहा क्या मंडल के कार्यकर्ता सम्मेलन में आएंगी, हम चाहते हैं आप शुरुआत करें ताकि उसका महत्व लोगों को पता चल जाए। मैंने कहा तुम मंडल की बात कर रहे हो, तुम बूथ के कार्यकर्ता सम्मेलन पर बुलाओगे तो मैं आऊंगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो चुनाव जीता जाएगा वो बूथ से जीता जाएगा। अगर हमारा स्वप्न है भाजपा की सरकार लाना, अगर हमारा स्वप्न है कांग्रेस को उखाड़ फेंकना, तो हमारा नारा है बूथ अपना तो सच सपना। अपने सपने को सच साकार करने के लिए बूथ को अपना करना है, और उसमें बड़ा छोटा नहीं। मंडल की हर कार्यकारिणी की बहन उस दिन बूथ पर होनी चाहिए जिस बूथ पर वो रहती है। जिले की हर पदाधिकारी उस बूथ पर होनी चाहिए जिस बूथ पर वो रहती है। राज्य की हर पदाधिकारी समेत अध्यक्षा के उस बूथ पर होनी चाहिए जिस बूथ में वो रहती है। और हम सब राष्ट्रीय पदाधिकारी उस दिन उसी बूथ पर रहेंगे जिस बूथ पर हम रहते हैं। ये हमारे चुनाव की रचना है। अभी गडकरी जी ने कहा ना कि उनको एक पोलिंग स्टेशन की जिम्मेदारी दी है जिसमें वो रहते हैं। मैं आपको बताऊं, पिछली बार जब विदिशा में चुनाव लड़ने में गई थी तो मध्य प्रदेश की एक प्रथा है, वो पर्ची वितरण का काम एक ही दिन में करते हैं। तो जिस दिन पर्ची वितरण का काम था उस दिन मैं भी पर्ची बांट रही थी, उस दिन शिवराज जी भी पर्ची बांट रहे थे, उस दिन हमारे सारे पदाधिकारी पर्ची बांट रहे थे। कोई छोटा बड़ा नहीं है, हम काम आगे बढ़कर करेंगे तो कोई साथ लगेगा ना। इसलिए ये जो संकल्प हमने लिया है
ये जो शौर्य का प्रदर्शन हम यहाँ कर रहे हैं, इस शौर्य को अगर सच में बदलना है, वो सपना जो हम यहाँ से लेकर जा रहे हैं, मैंने आपको अलग अलग संकल्प दिए हैं, फिर से याद कराती हूँ। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकारें पुनः लानी है, राजस्थान और दिल्ली में सरकारें छीननी है, मिजोरम में खाता खोलना है और केंद्र से कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है। ये संकल्प तब होगा जब हम सब अपने अपने बूथ की रक्षा करके अपने अपने बूथ से भारतीय जनता पार्टी को सामने वाले की जमानत जब्त करा के जिताकर भेजेंगे। तब आप देखेंगे एक भव्य जीत हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की होगी और उसी भव्यता के प्रतीक के रूप में ये इतना बड़ा भव्य सम्मेलन सरोज जी ने आयोजित किया है। मैं उनको और उनकी टीम को बधाई देते हुए आपको अभिनंदन करती हूँ। लेकिन ये टीम जो जिताने वाली है उसको खड़े होकर नमन करती हूँ, आपका वंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।